हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, बढ़ेगी सखी मंडल की दीदियों की संख्या। इधर जोहार परियोजना के तहत वर्ष 2024 में सखी मंडलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इनके उत्पादकों की संख्या बढ़ाते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही इधर हरमू में 12 को एक शाम युवाओं के नाम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाई जा रही है। वहीं स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण दिया जा रहा है। इसके साथ ही इधर लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 10 जनवरी से 19 फरवरी तक ईवीएम प्रदर्शन केंद्र और चलंत प्रदर्शन वैन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने और ईवीएम वीवीपैट से रूबरू कराने के लिए चलंत प्रदर्शनी वैन चलाया जाएगा। दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार रांची शहर का मौसम बदल गया है। ठंड की रणनीति में बदलाव हो गई है। शनिवार को भी यानी कि आज भी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि रविवार को भी बादल छाए रहेंगे। दूसरी तरफ सांसद सह आजसू के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने ओबीसी का आरक्षण तय कर ही निकाय चुनाव कराने की मांग राज्य सरकार से किया है। अगली बड़ी खबर, कृषि जागरूकता रथ रवाना। इधर जामताड़ा डीसी शशि भूषण मेहरा ने शुक्रवार को संभागनालय परिसर से कृषि विभाग की विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बिरसा किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही स्वयं सेवकों की कल एक बैठक हुई, जिसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का रणनीति बनाया है। साथ ही इधर दुमका के जरमुंडी में पिछड़ा वर्ग का मिलन समारोह कल आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर सिटी पुलिस ने शुक्रवार को साइबर क्राइम से जुड़े 2 आरोपियों को दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांडे में जल्द कराए उपचुनाव। इधर गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में उफान आ गया है। जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ झामुमो ने गांडे विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से किया है। इसके साथ इधर बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, वाहनों में तोड़फोड़ हुआ है, राशन घोटाले मामले में छापेमारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इधर झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीता सोरेन ने कोर्ट में जमा किया पासपोर्ट। इधर नोट फॉर वोट मामले में आरोपी झामुमो के विधायक सीता सोरेन शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा किए हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। सड़क परिवहन के अलावा विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में एक बार फिर हंगामा। इधर रिम्स में एक बार फिर एमबीबीएस के दर्जनों छात्र नशे की हालात में आपस में भिड़ गए। हॉस्टल परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की और घटना गुरुवार रात की करीब 10 बजे हॉस्टल नंबर 1 की है, जहां 2019 बैच के छात्र पार्टी कर रहे थे। इसके साथ ही इधर आरबीआई ने शुक्रवार को कहा है कि अब 2000 रुपये के नोटों को डाकघरों से भी बदला जा सकता है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर इन नोटों को बदलवाने के लिए लगी लोगों की भीड़ों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पर्यवेक्षिकाओं को नहीं मिला वेतन। इधर बाल विकास परियोजना में काम कर रहे महिला पर्यवेक्षिकाओं को बीते 10 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर महिला पर्यवेक्षिकाओं ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़ को एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर पैक्स में किसानों को धान बेचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही
साथ हजारीबाग जिले के ST, SC, OBC छात्र छात्राओं का कागजात सही जमा नहीं कर पा रहे हैं। इससे लेकर उनकी छात्रवृत्ति लटकने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही साथ CCL हजारीबाग क्षेत्र के CSR मद से वर्ष 2023-24 के तहत बसंतपुर पंचायत के 30 महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समन के ऊपर समन। इधर साहेबगंज DC रामनिवास यादव के करीबी पूर्व MLA पप्पू यादव को ED ने समन किया है और 9 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ गिरिडीह के जमुआ में किसानों के लिए आए चने और मकई के बीजों की लूट का मामला गहराता ही जा रहा है। SDM को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ झारखंड राज्य समाज कल्याण अनुबंध संविदा कर्मचारी संघ की बैठक शुक्रवार को हुई है, जिसमें कर्मचारियों ने 11 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों की हड़ताल। इधर मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से डीलर हड़ताल पर है। इससे बता दें, गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के 105 PDS दुकानों में ताला लटका हुआ है और राशन वितरण पूरी तरह से ठप है। दूसरी तरफ कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल ओपन कराटे प्रतियोगिता 2024 का आयोजन आज नगर भवन गिरिडीह में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर ट्रेन संख्या 18/617 न्यू गिरिडीह से मधुपुर स्टेशन तक चलने वाली ट्रेन को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 7 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं जमुआ में 7 जनवरी को ब्रह्मा ऋषि समाज की बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरमो को जिला बनाने की मांग है। इधर बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा और बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनू घाट में धरना दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आंदोलन में कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं इधर बेंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों से पानी सप्लाई ठप है। लोग पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड बहाली में धांधली। इधर होमगार्ड बहाली के जारी रिजल्ट में गड़बड़ी और अनियमितता का आरोप को लेकर के जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बोकारो DC ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन करने की बात कही है। इसके साथ ही इधर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बोकारो में बदल गया है। शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे, वहीं न्यूनतम तापमान में बहुत बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ठंड से राहत मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15वीं झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री स्पर्धा 7 जनवरी को। इधर 15वां झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन 7 जनवरी को जिले के आदित्यपुर स्थित जागृति मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर सरायकेला में तैयारी चल रही है। लगभग 600 से लेकर 700 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। दूसरी ओर टाटा स्टील संबंध नवामुंडी माइंस मजदूर यूनियन चुनाव आगामी 24 जनवरी को होगा। प्रत्याशी 16 जनवरी के दिन नामांकन पत्र भरेंगे। और भाजपा नगर कमेटी की कल एक बैठक हुई, जिसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि चक्रधरपुर में आगामी 16 से लेकर 19 जनवरी तक शहर के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन चक्रधरपुर के पावन चौक पर भगवान राम की प्रतिमा की झांकी लगाई जाएगी और गाने बाजे के साथ जश्न मनाया जाएगा और घर घर में दिया जलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों से खरीदे 2 लाख कोकून। इधर तरस विभाग के द्वारा विभाग से जुड़े कृषकों के माध्यम से लगभग 2 लाख कोकून की खरीदारी की गई है। चाईबासा विभाग ने इस पर आगे कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ इधर मंझारी प्रखंड के पड़सा पंचायत में आवास योजना में भारी गड़बड़ी बताई गई है। काम पूरा नहीं होने पर लाभुकों के निकाले गए पैसे वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही साथ इधर पश्चिमी सिंहभूम के DC ने स्कूल सर्टिफिकेट के लंबित रिपोर्ट की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने में गति लाए और लक्ष्य का 50% आवेदन के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 डॉक्टरों की निकली बहाली। इधर TMH समेत कंपनी के अन्य हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए टाटा स्टील के मेडिकल सर्विसेज
विलेज डिवीजन की ओर से 24 डॉक्टरों की बहाली निकाली गई है। 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड के भाजपा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसकी जानकारी देते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का महाजुटान कल। इधर नामकुम प्रखंड के चटकपुर में रविवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का महाजुटान किया जाएगा। इसके साथ ही रांची जिले के अनगढ़ा, पिस्का, नगरी और तमाड़ में शुक्रवार को धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। किसान अपना धान यहां आकर के बेच सकते हैं और सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। इधर कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आप सभी वेबसाइट में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर इग्नू ने बीएड और पीएचडी और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आप सभी वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। परीक्षा 7 जनवरी को होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का निर्देश। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से राज्य में पिछले 2 साल में हुए धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही इधर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 नवप्रोन्नत पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। क्रमिक विभाग के अवर सचिव ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के मंत्री और विधायक अलर्ट। इधर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के मंत्री और विधायक अलर्ट हो गए हैं। मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात किए हैं। वहीं महागठबंधन दलों की बुधवार को हुई बैठक में सभी विधायकों को 1 सप्ताह तक राजधानी में रहने को कहा गया है। इसके साथ ही ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में दिए गए 7वें समन की अवधि पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एजेंसी मीडिया ट्रायल चला रही है। दूसरी तरफ सियासी सरगर्मी के बीच आगे क्या होगा, इसके लिए राज्यपाल के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। भाजपा ने संवैधानिक संकट से बचाने के लिए राज्यपाल से कार्रवाई का आग्रह किया है। राज्यपाल झारखंड से बाहर है, 8 जनवरी तक वापस लौट सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शीतलहर को लेकर अलर्ट है। इधर पूरे देश में चल रही शीतलहर को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य महकमा भी सजग है। लगातार गिरते तापमान को लेकर केंद्र सरकार के आगाह किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ कोहरे के कारण रांची आने और जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है। विलंब से सभी ट्रेनें पहुंच रही है। साथ ही इधर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हड़ताल जारी है। हड़ताल समाप्त कराने के लिए गुरुवार को रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक बेनतीजा रही। जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा को आधार बनाते हुए हड़ताल समाप्त करने को कहा जा रहा है, लेकिन कमीशन कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही इधर कांके डैम के छठ घाट के तट पर शुक्रवार शाम 5 बजे जल स्रोतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प के लिए मां गंगा की दिव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में 7 जनवरी को बोकारो के भेंडरा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल नहीं तो डीलरों पर होगी कार्रवाई। इधर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हड़ताल पर झारखंड सरकार एक्शन के मूड में है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर डीलर हड़ताल जारी रखते हैं तो उनके पास बचे राशन समेत ई पोस मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू वापस ले ली जाएगी। साथ ही पंचायत और शहरी निकायों में लाभुकों के बीच राशन और सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धांधली को लेकर जांच शुरू। इधर हजारीबाग जिले के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले 1,72,000 बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाली पोशाक में गड़बड़ी का मामला उजागर होने के बाद जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पंचायतों में कई गांवों से लोगों ने अबुआ आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदनों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि योग्य व्यक्तियों को अबुआ आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश हुआ बेअसर। इधर पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा जारी नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश बेअसर दिख रहा है। आदेश का असर ना तो पेट्रोल पंप संचालकों पर दिख रहा है, ना ही वाहन चालकों पर दिख रहा है। इसके साथ ही इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गोड्डा में कर्मियों को कल प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही इधर लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर के बीआरपी सीआरपीओ ने काला बिला लगाकर कार्य किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 को संसद का घेराव। इधर डीलर अपनी मांगों को लेकर के जोरदार तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार 16 जनवरी को देश के सभी डीलर दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर निर्णय हुआ है। साथ ही इधर टाटानगर स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए लोगों को अब रात से टोकन नंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चक्रधरपुर मुख्यालय की पहल से आरक्षण केंद्र में टोकन सिस्टम को बंद कर दिया गया है। वहीं पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को नियमित भेजे स्कूल। इधर मुखिया अभिभावकों से मिल बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करे और शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। ये बातें चाईबासा जिले के जीप अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन ने मुखियाओं को संबोधित करते हुए कही है। दूसरी तरफ बोकारो सदर अस्पताल में बीते करीब 2 महीने से